कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है मेरे काफ़ी सारे सोशल वर्क्स हैं विच इंक्लूड्स प्लांटेशन ड्राइव्स, क्लीनिंग ड्राइव्स। और इसके अलावा जो है मैं एक स्काउट भी हूँ। जमीयत का मैं एक रफ़ीक हूँ। जमात इस्लामी का एक प्रोग्राम है जमीयत, उसमें एक रफ़ीक। तो आज का जैसा हसी भाई ने बताया, आज का जो हमारा आज की लास्ट सेशन है 4 पिलर ऑफ हेल्थ और 2 पिलर ऑफ डिजीज़। बस 1 मिनट हमें दे दें, हम स्क्रीन शेयर कर दें और रिकॉर्डिंग हमारी लग चुकी है। जी सबको रिकॉर्डिंग शो हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? सॉरी। ठीक है, हो रही है। अच्छा, जिसने बता दिया 2 पिलर्स ऑफ डिजीज़ और 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ, बड़ा आसान सा ईज़ी टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है कि आपको मुश्किल हो समझने में। बड़ा ईज़ी और शॉर्ट आज का हमारा सेशन होगा। चूँकि आज हमारा आखिरी दिन है, तो आखिरी 15-20 मिनट जो है हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, ठीक है? और चलें अपने आज के सेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अ, 2 पिलर जो कि आपकी जो डिज़ीज़ है उनके ऊपर बेस करती है, ठीक है? वो क्या-क्या हैं वो आगे पढ़ेंगे। इसी तरह हेल्थ के भी हैं 4 सतून हैं जिस पर आप जो है उन चीज़ों को पूरा करके आप अपनी एक मुकम्मल सेहतमंद ज़िंदगी आप गुज़ार गुज़ार सकते हैं। अच्छा, ये सर हाफ़िज़ नज़ीर साहब से सेशन नंबर 3 हुआ था, उसमें हमने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। एक दफ़ा दोबारा हम मेमोराइज़ कर लेते हैं, जिसमें थे हमारे पास विटामिन थे, मिनरल्स थे, प्रोटीन थी, फैट्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? तो ये हमारी जो है एक रिक्वायरमेंट है, सिक्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनको कहा जाता है, ठीक है? इनकी कमी से या इनकी ज़्यादा होने से जो है बीमारियाँ आती हैं। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हम दोबारा से देख लेते हैं, पहले वाले सेशन में भी हमने देख ली थी, हम दोबारा से देखते हैं। विटामिन्स देखा जाए तो 0.4 ग्राम ये ऑन एन एवरेज पर डे के हिसाब से जो है आपको चाहिए होते हैं। इसमें फिर विटामिन्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, विटामिन डी आ जाता है, विटामिन ए आ जाता है, विटामिन के आ जाता है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो उसकी प्रॉपर एक पूरी एवरेज निकाल के जो है आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मिनरल्स में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं जी, कैल्शियम आ जाते हैं, आयरन और ज़िंक आ जाते हैं, ठीक है? तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है पर डे के हिसाब से 0.9 ग्राम, ठीक है? ये आपकी जो है पूरी होनी चाहिए। अगर हम डिटेल में जाएँगे तो फिर लंबा सेशन चला जाएगा, लेकिन ये आज का सेशन जो हमारा वो शॉर्ट है। तो प्रोटीन की बात की जाए तो 0.8 पर केजी के हिसाब से अगर आपका जो है 100 किलो है वेट, तो आपको जो है 80 किलो वेट जो है आपका, तो आपको जो है 80 ग्राम पर डे के हिसाब से जो है आपको चाहिए होती है प्रोटीन। तो इसके अलावा जो है फैट्स आ जाते हैं जी, 3 ग्राम पर केजी, सॉरी यहाँ पे ग्राम मिसिंग है। 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से वाटर जो इनटेक जो है वो मेन के लिए जो है 3.7 है और फीमेल के लिए 2.7। कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो 2 टू 5 टू 3 टू 5 ग्राम जो है रिक्वायरमेंट है एक दिन के हिसाब से। तो अच्छा, 2 पिलर्स ऑफ डिजीज़ेज़
आपकी जितनी भी बीमारियाँ जो हैं, ये इन 2 चीज़ों के ऊपर बेस करती हैं, चाहे वो आपकी डायबिटीज़ हो, आपके जॉइंट्स पेन हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो और मुख्तलिफ जितनी भी बीमारियाँ आती हैं। तो क्या-क्या वो 2 पिलर हैं, एक जो है डेफिशिएंसी है, दूसरा जो है टॉक्सिसिटी। अब डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी अगर आसान अल्फाज में या उर्दू में इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, ग़िज़ाई अज़्ज़ा की कमी को जो है हम लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं या डेफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है? और टॉक्सिसिटी अगर आसान अल्फाज में बयान करूँ, ग़िज़ाई अज़्ज़ा की ज़्यादती, यानी कि ज़हरीलापन बॉडी में जब बढ़ जाता है, तो आपको मुख्तलिफ तरह की डिज़ीज़ेज़ आती हैं। एक तो डेफ़िशिएंसी हो गया, ठीक है? अगर आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट जो है डेफ़िसिट है, कम है, ठीक है? उससे भी आपकी डिज़ीज़ कॉज़ हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपके बॉडी में ज़हरीलापन यानी कि टॉक्सिसिटी, ठीक है? एक्सेस हो गए न्यूट्रिएंट्स कुछ, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में डिज़ीज़ आ सकती है। तो इसके आगे कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी हमारे पास कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जॉइंट्स पेन है। अच्छा, ये जितनी भी आपको एग्ज़ाम्पल्स नज़र आ रही हैं, ये ना तो सिर्फ़ डेफ़िशिएंसी से होती हैं, ना तो सिर्फ़ टॉक्सिसिटी। ये दोनों चीज़ें जब बढ़ती हैं, दोनों चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी में आती हैं टॉक्सिसिटी या डेफ़िशिएंसी, तब आपकी ये डिसीज़ेज़ बनती हैं आपकी बॉडी में, बीमारियाँ पैदा होती हैं। और ये मैं बताता चलूँ, हम जो है डायबिटीज़ के लिए ये शुगर के जो होते हैं पेशेंट्स जो हैं वो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको डॉक्टर ने हिदायत दी होती है। क्योंकि आपने इंसुलिन लेवल जो है आपने एक मेंटेन रखना है तो आपको इंसुलिन इनटेक करना पड़ता है। तो देखें, क्या आप मानते हैं कि वो इलाज है? नहीं ना, क्योंकि देखें इलाज वो होता है जिसमें आपको बीमारी हो, आप बीमारी से रिकवर कर जाएँ और मुकम्मल फिट हो। आपको खुदा ना ख़ास्ता शुगर हो, उससे आप रिकवर कर जाएँ और अब आपको शुगर नहीं है। लेकिन होता क्या है दरअसल हमारी सोसाइटी में 50 प्लस एज में अक्सर शुगर 50 प्लस क्या आजकल तो 30 प्लस 35 प्लस एज जिनकी होती है, जिन हज़रात की उनको भी शुगर हो जाता है। तो वो होता क्या है दरअसल वो जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर उनको जी ये मेडिसिन वग़ैरह लिख देते हैं और ये कहते हैं जी इंसुलिन टेक करें या ना करें, उनकी हिदायत के मुताबिक वो इंसुलिन लेते हैं। तो अब वो देखें वो क्या इलाज हो गया? वो रिकवरी होगी कि उनकी शुगर की जो उनकी जो बीमारी थी उसकी रिकवरी तो नहीं हुई ना। तो अब वो क्या है हो गया जी, अब जो उसने दवाइयाँ जो दी थी डॉक्टर ने वो अब उसकी साथी बन गई है ज़िंदगी भर की। वो दवाइयाँ लेगा तो शुगर ठीक रहेगा, दवाइयाँ छोड़ देगा तो शुगर हाई या लो उठेगा। तो इसी तरह ब्लड प्रेशर की भी है, ठीक है? इसी तरह फिर जॉइंट्स पेन का भी है। ये देखें हमारी लाइफ़स्टाइल से हम इनको कहते हैं लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़, ठीक है? एक हमारी सोसाइटी में बहुत गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है और बहुत अ, गलत कहा जाता है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है जी, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। बस सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं। देखिए, कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाह से मैं हाफ़िज़ हूँ, कुरान पाक पढ़ा हुआ है। कुरान पाक में जो है अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि बीमारी इंसान खुद लेके आता है, शिफ़ा मैं देता हूँ, ठीक है? लेकिन हम जो है एक मुसलमान हैं ना, तो हमारे पास सेहत नहीं है, उनके पास क्यों है? काफ़िरों के पास क्यों है? हम तो हालाँकि रोज़े भी रखते हैं, ठीक है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी हैं, नमाज़ें भी अदा करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, हज उम्रा भी करते हैं, खाना काबा के सामने बैठ के दुआएँ भी माँगते हैं। तो देखिए, अल्लाह ताला से दुआएँ माँगने से आपकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती। जब तक आप खुद कोई मुशक्कत नहीं करते, कुछ अपनी जो लाइफ़स्टाइल में बदलाव नहीं लाते, तो आपकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं होने वाली। और अपने ज़हन से ये निकाल दें कि जो बीमारी आई है आपकी, खुदा ना ख़ास्ता आपको कोई ब्लड प्रेशर हुआ है या किसी तरह की बीमारी, कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है। ये आपकी लाइफ़स्टाइल से आई है। अच्छा,
मैंने जिस तरह 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे कि क्या-क्या, कौन-कौन से होते हैं। तो अब डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी को हम देखते हैं। डायबिटीज़ में क्या होता है दरअसल आपकी जो कैल्शियम जो है मिनरल जिसको कहा जाता है, आपकी कैल्शियम लेवल जो है आपका बहुत डाउन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसको हम डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं, डेफिशिएंसी भी कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से शुगर जो है आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में जो सब इसकी जो टाइप होगी वो शुगर है, ठीक है। फिर उसके बाद विटामिन्स की बहुत कमी होती है। विटामिन्स से याद आया एक बात बता दूँ हमारी जो 99.9% बल्कि 100% पॉपुलेशन अगर आप कंसीडर करें तो विटामिन डी किसी का भी पूरा नहीं है। 100% बहुत ज़्यादा हो गया। 95 टू 98% जो है अगर आप ये परसेंटेज रखें तो इस 98% पॉपुलेशन का विटामिन डी पूरा ही नहीं है, ठीक है। वो इसलिए पूरा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जो है अब देहातों में तो होता है, हमारे यहाँ क्या है जी धूप में ना बैठो रंग काला हो जाएगा। हम धूप में नहीं बैठते, हम सुबह की धूप में नहीं बैठते। सुबह की धूप जो होती है, जो सनराइज़ हो रहा होता है, जो 1 से डेढ़ 2 घंटे की जो धूप होती है, उसमें रिच विटामिन डी होता है, ठीक है? तो हमारी लाइफ़स्टाइल से जो धूप में बैठना ही निकल चुका है, जिसकी वज़ह से विटामिन डी की कमी हमारी जो बॉडी में पाई जाती है। तो डिफरेंट कैरियर्स हैं उसमें हाफ़िज़ आपने भी बताए होंगे। विटामिन डी जो है वो कैरियर जो है आपका ये कैल्शियम का है, ठीक है। फिर मतलब एक-दूसरे के ऊपर जो है ये न्यूट्रिएंट्स में बेस करते हैं। किसी की कमी हुई तो अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं कैल्शियम लेते जा रहे हैं, विटामिन डी आपका कम है। तो कैल्शियम को कैरी करने वाली क्या चीज़ है? विटामिन डी है। तो फ़ायदा क्या हुआ कैल्शियम लेने का? वो कैल्शियम ले रहे हैं आप ज़ाया कर रहे हैं। तो ये कुछ कैरियर्स भी होते हैं आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट जो कैरियर होते हैं अगर आपके वो बेस से पूरे ही नहीं है तो आप ये न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो सकते। अच्छा ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर में क्या होता है मिनरल्स हैं आपकी जो है कैल्शियम अगेन कैल्शियम सबकी कम होती है, किसी की पूरी नहीं होती। कैल्शियम की कमी होती है, फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। अच्छा फैट्स में भी ना 2 टाइप होती हैं, एक होता है एचडीएल और एक होता है एलडीएल। एक होता है गुड फैट्स, एक होता है बैड फैट्स। एलडीएल जो है गुड फैट है और एचडीएल जो है बैड फैट है। तो गुड फैट जो है हम वो नहीं इनटेक करते जबकि जो है हमारी जो इनटेक जो है ज़्यादा है बैड फैट्स की यानी कि एचडीएल की। तो जिसकी वजह से फैट्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और हार्ट प्रॉब्लम्स आती है। इसी अगेन विटामिन्स की कमी होती है ब्लड प्रेशर में। फिर जॉइंट्स पेन की बात की जाए तो मिनरल्स वही अगेन फैट्स आपके कम हो जाते हैं और विटामिन डी से कम हो जाता है। देखिए मैंने बात की थी विटामिन डी जो है कैरियर है कैल्शियम का। विटामिन डी ही पूरा नहीं है तो कैल्शियम वो खाता रहेगा तो कैल्शियम तो लगेगी नहीं। जॉइंट्स पेन यही है ना कि आपके घुटनों का दर्द है जी डॉक्टर आपको वो दे देगा वो नाम मैं भूल गया हूँ। वो कैल्शियम होती है एलोपैथिक पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा। वो आपको पकड़ा देगा जी आप ये खाते रहें, तो कैरियर आपका है ही नहीं विटामिन डी और जो कैल्शियम वो जो दे रहा है उसके अंदर पता नहीं तरह-तरह के अजीब चीज़ें हैं वो जो कि आपकी किडनीज़ को अफ़ेक्ट करती हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अगली स्लाइड में अब हम बात करते हैं 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ बड़ी ईज़ी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन होनी चाहिए। अगर आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, उसके बाद जो है रेगुलर एक्सरसाइज़ है। इसके अलावा जो है एडिक्वेट रेस्ट है, एक मुकम्मल रेस्ट है आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है आप ताकि ताकि आप एक रेस्ट जो है मुकम्मल रेस्ट जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि देखें बॉडी जो है एक बायोलॉजिकल मशीन है। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिकल मशीन्स होती हैं उनको चलाते जाओ रेस्ट ना दो तो जी, जी, बिल्कुल मैं मोहम्मद इकबाल साहब है कैल्शियम 1000 बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अच्छा बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है बायोलॉजिकल मशीन है जस्ट लाइक एवरी मशीन तो अगर इसको रेस्ट नहीं दिया जाता तो इसकी जो है सिस्टम जो है फिर खराब होने लग जाता है, ठीक है? इसको आगे तफ़सीलन हम बात करेंगे। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड सबसे ज़रूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट
पिलर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी एक हेल्थ का। अच्छा, प्रॉपर न्यूट्रिशन। People with healthy eating patterns live longer and are at lower risk for serious health problems such as heart disease, type 2 diabetes and obesity। अच्छा, यहाँ पे बात की कि हेल्दी ईटिंग आपकी अगर होगी आपकी लाइफ़स्टाइल में तो आप जो है ज़्यादा जी सकते हैं। तो अब हेल्दी ईटिंग से बात याद आई, एक होती है क्लीन ईटिंग, ठीक है? और एक होती है क्लीन ईटिंग और एक होती है बैलेंस डाइट, ठीक है? बैलेंस डाइट क्या है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपको मैंने बताई पीछे जो टेबल में विटामिन्स आपको इतनी चाहिए, एक बैलेंस आपने चीज़ लेनी है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ज़्यादा नहीं ले इनटेक करना उनका, ठीक है? फैट्स एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तक लिए जाएँ, ठीक है? और प्रोटीन तो सबकी ही कम होती है, प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बताई वो भी एक उसकी भी इनटेक जो है उससे उससे ज़्यादा नहीं जाना। तो दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे हेल्दी ईटिंग की बात की, क्लीन ईटिंग याद आ गया। क्लीन ईटिंग होता क्या है दरअसल हमारे यहाँ जो है हमारे घरों में क्या होता है कि अ, अगर खाना जो है ना तेल, नमक, मिर्च, मसालों में नहीं बना तो आप हमें जायका ही नहीं आता ना। उसको सही भूनते हैं, सही मिर्च मसाले डालते हैं, सही तेल-शेल डालते हैं। तो उसमें होता क्या है दरअसल अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई सब्ज़ी ली है, ठीक है? आपने उसको सुबह बनाया, ठीक है? उसको तेल में बनाया, सही भून के बनाया, तो उसमें होता क्या है दरअसल भूनने में, पकाने में 20% न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपके ज़ाया हो चुके होते हैं। तो वो आपने बना लिया, ठीक है? अब दोपहर में क्या होगा, दोपहर में वही खाना आएगा, आप उसको दोबारा गरम करेंगे, फिर दोबारा 20% न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो गए। फिर रात के लिए आपने फ्रिज में रख दिया कि कहीं खराब ना हो जाए, फ्रिज से निकालेंगे, तो फ्रिज में होगा तो 20% न्यूट्रिएंट्स दोबारा से ज़ाया हो गए। फिर रात में खाएँगे, फिर गरम करेंगे, तो आपकी बॉडी जो है 0 टू 20% जो है आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स ले रही है, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए क्लीन ईटिंग में क्या करना चाहिए कि आप फ्रेश चीज़ लें, फ्रेश सब्ज़ी लें उसको फ्रेश पकाएँ और ये तेल में ज़्यादा भुने मत चाइनीज़ पता है क्या कहते हैं? हमें क्या कहते हैं? चाइनीज़ हमें कहते हैं कि आप लोग जो हैं सब्ज़ी बनाते हो ना, सब्ज़ी का टेस्ट ले ही नहीं पाते। आप तो नमक, मिर्च, मसालों का टेस्ट लेते हो, ठीक है? वो असल टेस्ट लेते हैं सब्ज़ियों का। और इसके अलावा जो है हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स की बात है कि कार्बोहाइड्रेट जो है इस पूरे बर्र-ए-सगीर में एशिया में सबसे ज़्यादा उसका इंटेक किया जाता है, ठीक है? जिसकी वज़ह से डायबिटीज़ आपको जैसे मैंने बता दिया, बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। तो चाइना में क्या होता है अगर वो चावल खाते हैं ना, वो इतने से चावल खाएँगे, ठीक है? ये कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं चावल, रोटी, ठीक है? हमारे यहाँ क्या होता है थोड़ा सालन होगा, ठीक है, 4-5 रोटियाँ एक एक ही वक़्त में जो है मंड जाते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो इनटेक जो है वो कम से कम रखा जाए, मिनिमम रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखा जाए। इसके अलावा क्या है जी प्रॉपर न्यूट्रिशन कैन हेल्प मैनेज दिस कंडीशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लें जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक लें आप को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी अबाउट डिजीज़ेज़ वगैरह। अच्छा जी, रेगुलर एक्सरसाइज़ regular physical activity is one of the most important thing you can do for your health. Being physical active and can improve your brain health, help manage weight, reduce risk of disease, strengthen bones and muscles, improve your ability to do everyday activities. दूसरा जो है पिलर जो है रेगुलर एक्सरसाइज है जो कि हमारे माशरे में जो है ना होने के बराबर है। अगर होती भी है तो क्या होता है तो सीन इस तरह होता है कि हमारे यहाँ जो है, जहाँ पे मैं रहता हूँ हमारे एरिया में लोग जो हैं असर के टाइम जाते हैं या मगरिब के टाइम जाते हैं बाहर पार्क्स में वॉक करने के लिए। जबकि उस वक़्त जो है पॉल्यूशन जो है बहुत मतलब हाई लेवल पे होती है और बहुत कम लोग होते हैं सुबह के टाइम फजर के बाद मैं अक्सर जाता हूँ वॉक पे।
अक्सर क्या डेली है रूटीन तो वहाँ पे जो मैं देखता हूँ बाबे होते हैं, ठीक है? बुज़ुर्ग अफ़राद होते हैं वो वॉक कर रहे होते हैं, कोई भी नौजवान वग़ैरह नहीं होते। क्योंकि बापों को पता है सुबह भई ऑक्सीजन जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। अब वो नौजवान लड़के ठीक है ये मगरिब के बाद जाते हैं जब ये पॉल्यूशन जो है हवा में जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए कि हम सुबह के वक़्त जो है एक्सरसाइज़ करें। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास जो है आपने देखा हो सुबह के वक़्त जो है पास ग्राउंड वग़ैरह जो है हमारे मतलब सुनसान होते हैं। जबकि आपका किसी का विज़िट हुआ हो यूरोप साइड का या अमेरिका वाली साइड का तो वहाँ पे क्या होता है सुबह के टाइम जो है लोग जो है पार्क में निकलते हैं, ग्राउंड्स में जाते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इससे होता क्या है दरअसल कि आप जो है आपकी एक तो ब्रेन हेल्थ रहती है, ठीक है? आपके जो वेट जो है आपका अगर कम है तो वो मेंटेन मतलब बढ़ के मेंटेन लेवल तक आ जाता है, अगर ज़्यादा है तो वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा जो है आप का रिस्क जो है वो बीमारियों का जो है रिस्क जो है वो कम हो जाता है। मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सरसाइज़ करने से और आपका स्टैमिना, स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है, डेली लाइफ के जो काम होते हैं हमारे। अच्छा एडुकेट रेस्ट एक मुकम्मल रेस्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट पिलर है ये भी। हमारे यहाँ होता है रात को जो है देर तक हम जागते हैं और सुबह जो है हम देर तक सोते हैं, ठीक है? इसके मुताबिक तो ठीक है कि आप 6 से 8 घंटे की अगर स्लीप लेते हैं, तो आप ठीक है। लेकिन वो फिर फैक्टर आ जाता है कि 9 से 12 जो है ना आपकी अगर 9 से 12 के दरमियान 3 घंटे की जो नींद है ना वो आपकी 9 घंटे के बराबर है। अगर आप दिन में 9 घंटे सोएँगे वो इक्वल होंगे उन 3 घंटों के, ठीक है? तो रात को क्या चाहिए कि आप जल्द से जल्द सोने की कोशिश करें और जल्द से जल्द उठने की कोशिश करें। अच्छा यहाँ पे बात क्या की गई है स्लीप रेस्ट इज़ एसेंशियल फंक्शन दैट अलाउज़ योर बॉडी एंड माइंड रिचार्ज लीविंग यू रिफ्रेश एंड अलर्ट व्हेन यू वेक अप। अच्छा सोने में होता क्या है दरअसल जब आप सोते हैं तो आपके जो ब्रेन जो न्यूरॉन्स हैं ये जो नर्व सेल जो होते हैं ब्रेन के जो सेल हैं, वो उनके दरमियान में कम्युनिकेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है जब आप सोते हैं, ठीक है? वो एकदम से दोबारा से रिचार्ज होते हैं। अगर आप सोएँगे नहीं तो उनका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है अफ़ेक्ट होगा। तो एक आपको भी पता है, सबको पता है 6 से 8 घंटे की जो नींद जो है बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए। Healthy sleep also helps the body remain healthy and save of disease. Without enough sleep, the brain cannot function properly. अच्छा हेल्दी स्लीप होता क्या है दरअसल जैसे मैंने बता दिया कि 9 से 12 जो है आपकी ये बहुत ज़रूरी नींद है और अगर आप डीप स्लीप पे नहीं जाते, आप डीप स्लीप में नहीं जाते सोते वक़्त, तो आपकी वो हेल्दी स्लीप नहीं है, ठीक है? तो उसके क्या फैक्टर्स हैं वो फिर किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन्स ही है मेन फैक्टर तो न्यूटन्स अगर आपके पूरे होंगे तो आपकी डीप स्लीप जो है वो सही होगी। अच्छा इसके अलावा जो है आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं और आपका जो ब्रेन फंक्शन जो है जितनी ब्रेन फंक्शन जो है वो जो काम करेंगे एक प्रॉपर वे से करेंगे। हाँ जी, पॉज़िटिव मेंटल एटीट्यूड ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पिलर है इसका इस पूरी पीपीटी का। तो देखिए हमारे पास जो है ना एक बहुत बड़ी ताकत है हम एक इंसान की ना एक वो है कि इंसान कभी भी जो है ना, जो उसके पास है उसका शुक्र अदा नहीं करता। उसके पास लाखों रुपए आ जाए उसके ऊपर भी शुक्र अदा नहीं करता। ये फितरत में इंसान, ठीक है? तो इसी तरह ना मैं आपके पास में सबसे बड़ी ताकत जो है आपका दिमाग है। जो आप सोचेंगे ये वो करेगा। आप पॉज़िटिव सोचेंगे आपका पॉज़िटिव होगा, आप नेगेटिव सोचेंगे आपके साथ नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या बात है मेंटली यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यू आर मोर अलर्ट, हैव लेस स्ट्रेस एंड लोअर रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। कि अगर आप पॉजिटिव हैं मेंटली आपका जो माइंडसेट जो है पॉजिटिव सोच रहा है, ठीक है? आप कोई डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी वगैरह नहीं ले रहे, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ जो है वो अफ़ेक्ट नहीं होगी। आप
आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी ऐसी मेंटल हेल्थ में। एनीथिंग दैट reduces the both risk of mental and physical illness is must have in life. The best benefit of all, a positive outlook actually makes you live longer. अच्छा, ये पढ़ते हुए मुझे एक बात याद आई कि एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया गया, एक कैदी था, उसको आँखों में ना पट्टी बाँध दी, तो उसको कहा गया कि अब उसको ना सज़ाए मौत सुना दी जा चुकी थी। तो उसको आँखों पे पट्टी बाँधी, उसको कहा गया कि तुम्हें ना सज़ा होगी ये साँप के काटने से, ठीक है? तो तुम्हें साँप जो है डसेगा तो मर जाओगे। तो आँखों में पट्टी बाँधी, एक बंदा आया, पिन ली, उसने पिन जो है उसके हाथ पे ना चबो दी, तो वो मर गया। बाद में जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसकी बॉडी में ज़हर पाया गया। क्योंकि देखिए उसका माइंडसेट ही बन चुका था कि मुझे जो है जिसे शाम से ही मारा जाएगा, ठीक है? वो पीक पे पहुँच चुका था। तो उसकी बॉडी ने क्या किया, उसके ब्रेन ने क्या किया कि ये ज़हर छोड़ो। उसने ज़हर छोड़ा और उसकी जो मौत हुई वो ज़हर से हुई। हालाँकि उसको साँप नहीं डसाया गया, ठीक है? तो आज का मेरा इतना ही था सेशन, बहुत शॉर्ट था मेरा, बड़ा ईज़ी था, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो आगे जो है बात करेंगे राना तारिक साहब, अ, उनको मैं माइक देता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे कि माशाल्लाह राना अब्दुल्ला ने 4 पिलर ऑफ हेल्थ के बारे में बताया और 2 पिलर ऑफ डिजीजेस के बारे में बताया। तो माशाल्लाह खुद भी ये पीपीटी तैयार की, मैंने बस आइडिया दे दिया था कि इस आइडिया पे इस तरह पीपीटी आप जो है वो तैयार करें। यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है, कि हम जो है 2 पिलर ऑफ जो डिजीज है ना, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और उसकी बहुत अच्छी मिसाल ये है कि अक्सर हमारी फैमिली के अंदर ऐसे है, हमारे रिलेटिव, हमारे ब्लड रिलेशन में जो 10 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो 10, 15, 20 साल से शुगर की दवाई खा रहे हैं। तो अब ये क्या है, मतलब हम इतने कंसिस्टेंट हैं, मतलब इतने मुस्तकिल मिजाज हैं डेफिशिएंसीज को मेंटेन रखने में। यानी कि अगर हम हमें शऊर मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ, हमें पता चल गया जैसे आज ट्रेनिंग हुई कि हम कितने कंसिस्टेंट हैं, कि एक डायबिटिक हमारी फैमिली मेंबर इतना कंसिस्टेंट है शुगर की शुगर किन डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, उन डेफिशिएंसीज को मेंटेन रखने में, कि मरते दम तक उन डेफिशिएंसीज को मेंटेन रखते हैं और मेडिसिन खाते रहते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर वाले कितने कंसिस्टेंट हैं उन डेफिशिएंसीज को मेंटेन रखने में, और वो मरते दम तक जो है वो मेडिसिन खाते रहते हैं। क्यों जी, क्या कहेंगे आप सब लोग? इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? मैं सही कह रहा हूँ? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मेरी मदर को ना तकरीबन कोई 15-20 साल हुए होंगे ना, तो रेगुलरली वो जो है ना मेडिसिन ले रही है ना बीपी की। अगर वो ना ले तो उसकी तबीयत फिर उस तरह नहीं होती ना। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है वाकई। तो अब हम अपना प्लान विकास भी चेंज कर देना, हम अपना प्लान, हम अपना प्रोग्राम चेंज कर जी दें।
कि अब हम कंसिस्टेंट जी हमें सर। होना है, हमें अब कंसिस्टेंट होना है। आज के बाद हम जो है हेल्थ पिलर उनके ऊपर हमें कंसिस्टेंट होना है, उनके ऊपर हम इसी के साथ काम करें, उनको हम ना बैलेंस करें चारों पिलर्स और बीमारियों, ठीक है। और हमारे घर में अगर बीमारियां हैं तो हम समझ जाएं ये कुछ की वजह से है। जब हमने जो है वो ग्रुप की शक्ल हमने इख्तियार कर लिया ना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि देखें व्हाट्सएप के ऊपर हमारा ग्रुप बन गया है ना, ठीक है। हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ हम कंसल्ट कर सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी हमारे पास जो है वो ब्लेसिंग है। तो ये मतलब प्राइसलेस सपोर्ट है, ठीक है ना। मतलब ये जो फैसिलिटी है, ये जो सहूलत आपके और हमारे पास है, कोई भी दुनिया का आदमी जो है वो बहुत बड़ी रकम लगा के भी ये फैसिलिटी हासिल नहीं कर सकता। जी हुसैन मदनी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हुसैन मदनी भाई, अपना माइक ऑन कर ले, बात करें। हुसैन मदनी भाई, आप अपना माइक नहीं खोल पा रहे? एडमन आप देखें जी, आपने अलाउ किया हुआ है जी, अलाउ है जी, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। अच्छा चले जी, आज के सेशन के हवाले से और कोई कमेंट हो जी आपका, कोई इसमें चीज ऐड करना चाहें, कोई क्वेश्चन हो आपका, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आपके पास कोई पॉइंट हो? जी इकबाल, मोहम्मद इकबाल भाई, मोहम्मद इकबाल साबिर जी, बात करें आप। सर मैं कहना ये चाहता हूँ कि सुबह थोड़ा सा ना वो डेफिशिएंसीज की और विटामिन्स और मिनरल्स की बात हो रही है। हमें चाहिए कि आया हम ऐसे ही बगैर सोचे समझे अपनी खुराक में जो विटामिन और मिनरल्स अवेलेबल है मार्केट में वो लेना शुरू कर दें। इनका भी साइड इफेक्ट है, जितना डॉक्टर या प्रेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वही उतनी ही मिकदार में वही रेशो से को थैराग्राम अल्ट्रा की जरूरत है। थैराग्राम से कैल्शियम अगर ज्यादा लेंगे वो भी खतरनाक है, क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी इनकी आपस में एक खास रेशो होती है। एलिमेंट ज्यादा होगा तो उन सब की वो जो सिमिलर फंक्शनिंग है, जो आप करना चाह रहे हैं अपने आप पाएगा। तो इसलिए मेरा ज्यादा एम्फेसाइज जो है कायदा रिकमेंडेड हो, जितनी रिकमेंडेड हो, प्रॉपर डोज, प्रॉपर एलिमेंट्स वो लिए जाएं। जी यही मैं कहना चाह रहा था जी। जी जी मोहम्मद इकबाल भाई, एक तो ये था कि आपकी आवाज ना टूट टूट के आ रही थी, तो जितना हम समझ पाए ना, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम ये ट्रेनिंग लेके मार्केट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेके खाना शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी ना अपनी हेल्थ के साथ। बिल्कुल आपने सही फरमाया, ठीक है। अच्छा, तो अब हम जो है इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे आपको सर्व करने के लिए मौजूद हैं,
ठीक है। और हम पिछले कई दिहाइयों से इस प्रोफेशन के अंदर है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो एक्सपीरियंस है। यहाँ पे कई दोस्त ऐसे हैं उनके पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, और उन्हीं के रेफरेंस से ही नए गेस्ट जो है वो आए हैं। तो इसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको इसमें जो है वो गाइड करेंगे आपको, ठीक है। आपको सर्विसेज देंगे कि कैसे आपने अपनी जो है उन डिजीजेस को नेचुरल तरीके से कैसे आपने क्योर करना है, ठीक है। हमारा शुबा क्या है, हम हेल्थ कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम सेहत की तामीर करते हैं। और सेहत की तामीर करने में मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर मकान की कंस्ट्रक्शन करता है, और मकान की कंस्ट्रक्शन करने में उसको जो चीज चाहिए होती है वो हासिल कर लेता है, और उसको पता होता है कि मुझे क्या चीज कहाँ से अच्छी मिलेगी, और मुझे जो है वो फर्स्ट फ्लोर तक, ग्राउंड फ्लोर को मुकम्मल करने तक क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे फर्स्ट फ्लोर को मुकम्मल करने तक क्या क्या चीजें चाहिए, सेकंड फ्लोर को मुकम्मल करने तक क्या क्या चीजें चाहिए, और वो चीजें कहाँ कहाँ से मिलेंगी। इसी तरह हमारा जो शोबा है, हम हैं वेलनेस एंटरप्रेन्योर्स, वेलनेस एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। हम वेलनेस एजुकेशन देते हैं, ठीक है। हमारा जो काम है वो सेहतमंदी की तालीम देना है, और सेहत को तामीर करना है, और सेहत के एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने हैं। और ये आने वाले सालों में पाकिस्तान में अगर हम 1000 तैयार कर लें तो हम पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, हम इवन के एशिया पूरे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। हम 1 लाख भी कर लें तो हम जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, इतनी हाई डिमांड है इसकी। मतलब ये हाईली डिमांडिंग प्रोफेशन है इस वक्त, और इसकी 5 साल के बाद और ज्यादा डिमांड हो जाएगी, 10 साल के बाद और ज्यादा डिमांड हो जाएगी। तो हम इसमें प्रोफेशनल हैं, ठीक है। तो वी आर अवेलेबल टू सर्व यू, ठीक है। तमाम दोस्तों को सर्व करने के लिए हम अवेलेबल हैं। अच्छा, अब आपने जो बात की डेफिशिएंसीज की, उसकी तरफ आ जाते हैं। 100% पाकिस्तानी 100% पाकिस्तानी कैल्शियम का स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर रहे, ठीक है। किसी भी बंदे का कैल्शियम का स्टैंडर्ड पूरा नहीं है, चाहे वो शहर में रहता है, चाहे वो देहात के अंदर रहता है, चाहे उसका अपना फार्म हाउस है, चाहे उसने अपने जानवर रखे हुए, ठीक है। कोई भी बंदा कैल्शियम का स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर रहा, ठीक है, किसी भी बंदे का। अब माशाल्लाह आपकी एज है मोहम्मद इकबाल भाई, मेरे ख्याल 60+ है। अब मतलब 40+ लोगों को 1500 mg कैल्शियम चाहिए, WHO का ये स्टैंडर्ड है। 40+ लोगों को 1500 mg कैल्शियम, ये उतनी कैल्शियम है जितनी प्रेग्नेंट लेडीज को चाहिए। कोई भी 40+ बंदा 1500 mg कैल्शियम पूरी नहीं कर रहा, और पूरी कर भी नहीं पाता, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आयरन का जो स्टैंडर्ड है वो है 1.8 से 1 ग्राम पर केजी, ठीक है। यानी कि अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको जो है वो 70 ग्राम, आपको 50 से 70 ग्राम डेली आपको आयरन चाहिए, सॉरी आपको प्रोटीन चाहिए। 50 से लेके 70 ग्राम, अगर आपका 70 kg वजन है तो इतनी आपको जो है वो प्रोटीन चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड कोई भी पूरा नहीं कर रहा। तो हम तो कोई भी, जिंक का जो स्टैंडर्ड है वो हम पूरा नहीं कर रहे, ठीक है। विटामिन डी का जो स्टैंडर्ड है वो हम पूरा नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम कोई भी स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर रहे। अगर हम कोई भी स्टैंडर्ड पूरा कर रहे हों तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा, अच्छा फिर क्या होगा, अगर हम ये स्टैंडर्ड पूरा कर रहे होंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारे पास 70 साल के यंग लोग होंगे। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास 80 साल के बगैर मेडिसिन खाने वाले और मसल्स के अंदर फुलनेस वाले यंग लोग होंगे 80 ईयर के, अगर हम स्टैंडर्ड को पूरा करेंगे। तो इसमें स्टैंडर्ड कोई भी पूरा नहीं कर रहा, किसी भी चीज का स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर रहा इस वजह से। और हमारा माइंडसेट क्या बन गया, बची 60 और 60 के हो गए बस, 65 तक जी लिए तो बहुत है। और बल्कि आम भी सोसाइटी में ये चल रहा है 40+ बोनस है। भाई आपके 40 के बाद तो बोनस होता है, आप 42 साल के हो गए, 2 साल आपने बोनस अवेल कर लिया है, तो किस तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। कुरान में है कि माँ बच्चे को 30 महीने पालती है,
30 महीने पाल के उसके बाद 40 साल का जवान करती है, ये कुरान पाक कह रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, कैसे मुसलमान हैं हम? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो मैं उलमा इकराम से पूछ रहा था, 61 ईयर में उन्होंने गजवा किया, 61 ईयर के थे वो, जंग पे गए थे, जहाद करने गए थे। तो क्या आज कोई ऐसा मुसलमान है जो 61 साल की उम्र में गजवे पे जा सकता हो? ठीक है, तो इसको तो कोई डुप्लीकेट नहीं करता। हाँ, इसको डुप्लीकेट करते हैं जी, उनकी उम्र 63 साल थी, बजी हमने 63 तक पहुंचना है, उसके बाद अल्लाह हाफिज। मतलब हम ना कॉन्सेप्ट्स को, भाई उसमें अल्लाह की हिकमतें हो सकती हैं, अल्लाह की मसलतें हो सकती हैं, अल्लाह जानता है। ठीक है, वो पैगंबर थे, वो एक आम आदमी नहीं थे, तो वो एक मिशन पे आए थे। तो मतलब हमने ना ऐसे वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट को भी हम ना रॉन्ग जो है वो यूज करते हैं, बिल्कुल गलत यूज करते हैं। भाई ये 63 तक पहुंच गए तो बड़ी बात है, भाई ये भी तो देखो 61 साल के वो गजवा कर रहे हैं, इसको कोई फॉलो कर रहा है? तो इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं हम। तो बहरहाल, तो हम जो है वो मतलब अपने न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जो है वो फोकस करें, और जो है हम न्यूट्रिएंट्स को फोकस करके हम देखें। पहले भी हमने बात की थी कि वो अर्तुगरुल ड्रामा, मैं बहुत इंस्पायर हूँ उस ड्रामे से, और किस दोस्त ने अगर नहीं देखा तो जरूर देखें। और दैट इज नॉट ड्रामा, वो मतलब एक बहुत बड़ा लेसन है वो, मुस्लिम्स की वो डेफिनेशन है। मुझे तो मुसलमान की डेफिनेशन नहीं पता थी, तो अर्तुगरुल ड्रामा देख के मुझे पता चला मुसलमान की डेफिनेशन क्या होती है। मैं तो समझता था 5 वक्त का नमाजी, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला मुसलमान होता है, मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला मुसलमान होता है। अर्तुगरुल ड्रामे ने बताया कि मुसलमान होता क्या असल में ना। ठीक है, तो बहरहाल, तो मतलब बहुत ही जबरदस्त जो है वो लेसन है, और तैयब उर्दगान ने बहुत बड़ा एहसान किया है मुस्लिम उम्मा के ऊपर वो ड्रामा बना के। तो मतलब बहुत प्यारा उसका डायलॉग है, पहले भी मैंने बोला। ठीक है, कि क्या कहते हैं अर्तुगरुल, क्या कहते हैं कि उनसे वो अब्दुर्रहमान पूछते हैं कि साहब आपकी सेहत कैसी है? तो आगे से वो कहते हैं अल्लाह की इमानत की हिफाजत कर रहा हूँ। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम अल्लाह की इमानत की हिफाजत नहीं कर रहे। तो इमानत में जब खयानत हो ना, तो फिर इसका हिसाब होता है। ठीक है ना, तो ये हिसाब हमने देना है। ठीक है, तो हम अल्लाह की इमानत की हिफाजत शुरू कर दें। ठीक है, तमाम शोबों में हम जो है वो काम करें। तो बहरहाल, ये कुछ मेरी तरफ से गुजारिशात थी जी। और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें जी? जी इकबाल भाई, मोहम्मद इकबाल भाई। सर गुजारिश ये है कि ऑन द लाइटर नोट, एक डॉक्टर साहब ने मुझे रिकमेंड किया कि डॉक्टर साहब ये सुन्नत रसूल भी है, आप ना खालिस शहद सुबह गर्म पानी में नहार पेट लिया करें। क्या चीज, गैस्ट्राइटिस था, क्या चीज लिया करें? आवाज शहद, शहद लेना है आपने। अच्छा आवाज आवाज नहीं आ रही? शहद जी, लेना है आवाज आ आपने रही है। आपने कहा कि सुन्नत है गर्म पानी में शहद लिया करें नहार में। अच्छा सुबह। हाँ जी, ये डॉक्टर साहब ने बड़े ना अच्छे अंदाज में मुझे बताया, और मैंने तकरीबन 3 महीने वो वाकई शहद इस्तेमाल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर वो दोबारा जाने की या कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, इसमें चंद रोज के बाद जब मैंने राब्ता करना नहीं किया डॉक्टर साहब से, तो उल्टा डॉक्टर साहब ने मुझसे राब्ता किया कि यार डॉक्टर साहब, आपने जो शहद इस्तेमाल किया है वो मुझे बताएं कि कहाँ से लिया है, और वो खालिद शहद होता कहाँ पे है। सही है। आप मेरा मतलब समझ गए। सारे दोस्तों से गुजारिश है कि हमें डॉक्टर साहबान ये कहते हैं कि आप सब्जियां ज्यादा लें, बैलेंस्ड मतवाजन गिजा होनी चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, मिनरल्स, सारी चीजें, पानी का ये भी इवन इनटेक जरूरी है, तो मतवाजन लें। अब उसमें सैलेड की अहमियत पे जब बात होती है तो बहुत ही ज्यादा सैलेड पे जोर दिया जाता है। हमारे डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट सारे ये कहते हैं जी आप सैलेड लें। अब सैलेड के अंदर क्या है कि ये जितनी भी सब्जियां हमें मिल रही हैं, वो उनका तैयार करना, उन पे स्प्रेज हैं, उन पे केमिकल्स बेतहाशा ओवर दी डोज
गैर ज़रूरी भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर उसके बाद उनको जहाँ पे वैल्यूडेशन की जाती है वहाँ पे केमिकल्स, और जहाँ उनकी सफाई की जाती है जैसे ही खेत से हम निकालते हैं तो वो जो पानी इस्तेमाल किया जाता है ऑन द ज्यादा बड़े पैमाने पे, तो वो कैसे होता है। ये सारी चीजें एक ऐसा अजीब सा कॉम्प्लेक्स है कि हम अपनी वो जो हुक्म है कि उस अमानत की जो है हिफाजत फरमाएं, वो हम जब तक वो हुक्म है ना जी कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो और इस रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में तफरके में ना पड़ो। हमें ये सारा कुछ हमें पूरे का पूरा, बल्कि एक ईंट भी अगर रह गई तो वो पूरी चेन नहीं बनेगी। जैसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है, तो वो अमाइनो एसिड एक भी अगर कम रह गया तो वो कौम कौम मुसलमान कौम नहीं बन सकते हम। इसलिए हम सबको चाहिए कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होते हुए हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो जब भी इम्प्रूव कर सकते हैं जब हम सारे के सारे वो बैलेंस्ड मतवाजन ग़िज़ा और क्वालिटी एक दूसरे का ख्याल रखते हुए सप्लायर भी, प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर एंड पे भी वो सारे हम उसमें शामिल हों, अपना अपना हिस्सा डालें और मतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल करें। शुक्रिया सर, बात कुछ लंबी हो गई। मेरा मकसद कहने का यही था कि हम काफी पीछे हैं अपनी उस बॉडी की हिफाजत करने में, जिसके जो जो अमानत हमें मिली हुई है, हम वो अमानत में खयानत कर जाते हैं। और जब भी तो इम्बैलेंस होता है मुआशरे में, तो फिर एक नहीं बल्कि वो ओवरऑल सारे के सारे दोस्त मुतासरीन में आ जाते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई मोहम्मद इकबाल भी बहुत मुश्किल हो गया आज के दौर में हेल्थ को मेंटेन रखना, क्योंकि कमर्शलाइजेशन आ गई है। तो जब कमर्शलाइजेशन आ गई है, फिर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करता है फार्मर, फिर वहां पे हेल्थ कंप्रोमाइज हो जाती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला मतलब हमें तौफीक दे और हम अपनी हेल्थ को जो है वो फोकस करें। और बाकी आज के इस दौर में हेल्थ को मेंटेन रखना नॉट ईजी जॉब, मतलब इस इमानत की हिफाजत करना आसान नहीं है। जी सिस्टर नाइला मजीद कुछ कहना चाह रही हैं, जी प्लीज अपना माइक ऑन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर ये पूछना था, जैसे आपने कहा कि मुस्तकिल मिजाजी से जैसे जिनका बीपी होता है तो वो टैबलेट लेते रहते हैं, तो डॉक्टर उसको फिर छोड़ने नहीं देते। वो कहते हैं इसके बड़े भयानक नताइज होंगे और आपको जी फालिज हो जाएगा। मेरी अम्मी बहुत अरसे से ले रही है, अब उनका बीपी नॉर्मल होता है, बहुत दफा कम भी होता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा टैबलेट नहीं आप छोड़ सकती। तो इसके लिए क्या करें? हाँ, इसके लिए ये है कि आप एजुकेशन हासिल करें, आप हेल्थ की एजुकेशन हासिल करें। सर कहाँ से? हाँ जी, हम आपको एजुकेशन, हम इसी यही तो एजुकेशन देते हैं। जी सर। ठीक है, तो जब आप एजुकेटेड हो जाएंगी तो आप ये काम खुद करें। ये काम वेलनेस एंटरप्रेन्योर कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। ठीक है ना? जी तो सर। आपको हम एजुकेशन देंगे कि आपने उनको जीरो मेडिकेशन तक कैसे लेके जाना है। ना सिर्फ हम एजुकेशन देंगे, हम आपको कोचिंग करेंगे, हम जी आपको सर। हाईली पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देंगे जो आप मार्केट में शायद मिलियंस ऑफ रुपीस लगा के भी आप हासिल नहीं कर सकते। जी सर, हाँ जज़ाकल्लाह हाँ, खैर। ठीक है। हाँ, थैंक यू। आपको किसी ने रेफर किया सिस्टर इस कोर्स के लिए? सर ये सर अब्दुर्रहमान हफीज का जो उनके कोर्सेज थे ना, आप अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ जी गया जी समझ उसमें गया। आप ठीक है शामिल ठीक है, थे। आप जी 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 जी, जी, वो ठीक है, मैं मैंने समझ सारे गया। कोर्सेज किए हैं और जी जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल समझ, के खान में भी बहुत दफा। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल है, मैं समझ जज़ाकल्लाह। गया। ठीक है, ठीक है जी, आप राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, राब्ता जी कर सर, ठीक सकते हैं और इंशाल्लाह हम जी आपको इसमें गाइड कर सकते हैं। यही हमारा जी। काम है और हम अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह सैकड़ों, खैर। थैंक यू, सैकड़ों मदर्स और सैकड़ों फादर्स माशाल्लाह वो अपनी मेडिकेशन छोड़ चुके हैं और दे आर एंजॉयिंग हेल्दी लाइफ। ठीक है ना? तो ये हम वी आर ट्रैप्ड। ठीक है ना? हम मुस्लिम्स जो हैं हम ट्रैप हुए हुए हैं और हमारे हमें ये शऊर नहीं है कि हमें किसी ने ट्रैप किया भी है या नहीं किया। मतलब अफसोस की बात ये नहीं है वी आर ट्रैप्ड कि हम जाल में फंस चुके हैं। ये इस बात पे भी अफसोस है, लेकिन इससे ज्यादा अफसोस की बात ये है कि हमारे अंदर शऊर नहीं रहा कि हम ये जान सकें कि हम जाल में फंस भी चुके हैं या नहीं फंस चुके। ये शऊर भी हमारे अंदर खत्म हो गया है। तो मतलब हमें फोर फादर्स के पैटर्न्स पे आना होगा।
हमें मॉडर्निज्म से निकलना होगा, ठीक है ना। हम मॉडर्निज्म को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है। फोर फादर्स के पैटर्न हम भूल गए हैं, सेहत हमसे रूठ गई है, हमने फोर फादर्स के तरीकों को छोड़ दिया, सेहत हमसे रूठ गई, ठीक है। तो फोर फादर्स के तरीकों पे वापस आना होगा, फिर हेल्थ अल्लाह ताला हमारी झोली में डाल देगा। नहीं तो हमारा ईमान होना, हमारा कलमा हमारा होना, हमें मुस्लिम होना, ठीक है, नबी का उम्मती होना हमें सेहत नहीं दिला सकता। और अगर ऐसा होता तो फिर मुसलमान सबसे ज्यादा हेल्दी होते, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो हमें मतलब खुद जानना होगा हेल्थ के बारे में, खुद इंफॉर्मेशन लेनी होगी। कोई आपकी फैमिली के बारे में दर्द नहीं रखता जितना दर्द आपके अंदर है। अगर आपके अंदर दर्द है तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला में तौफीक दे। जी जी नदीम लिखना था शायद, नदी लिखना है जी, नदी जी, नदी भाई बोले। जी अस्सलाम वालेकुम, ये मैं नदीम जी नदीम जी, नदीम भाई जी, भाई है अस्सलाम भाई है। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नदीम भाई। जी ये जो राना जूनियर्स हैं अपने, ये ब्रदर अब्दुल्ला साहब, ये कुछ जिक्र कर रहे थे कैल्शियम और विटामिन डी का रिलेशनशिप, कि अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम का कोई फायदा नहीं, वो विटामिन डी कैल्शियम को कैरी करेंगे। तो इसका मतलब अगर कैल्शियम ले रहे हैं तो विटामिन डी लेना भी साथ जरूरी होगा। या आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो जो रिलेशनशिप बताना चाह रहे थे वो क्या है एक्चुअली। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको शार्ट सा बता देता हूँ। इस वक्त मेल हजरात किस चीज का किस डेफिशिएंसी में सीवियरली जो है उसका शिकार है, दैट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी। हाँ, दैट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो अगर मैं इस वक्त 48 का हूं, मैं अपनी प्रोटीन लेवल पूरा कर लूं तो 25 साल का जवान मेरा कंपटीशन नहीं कर सकता किसी भी चीज में। अगर मेरी उम्र 50 साल है, अगर मेरी उम्र 55 साल है, 60 साल है, मैं अपना प्रोटीन लेवल पूरा रखता हूं तो 25-30 साल का जवान मेरा मुकाबला नहीं कर सकता किसी भी चीज में, ठीक है। अगर मैं अपना प्रोटीन लेवल बैलेंस रख देता हूँ, बैलेंस करता हूँ। अच्छा, तो मर्द के बूढ़े होने की वजह प्रोटीन लेवल मेंटेन रखना जो है वो नहीं रख पाता, इसलिए बूढ़ा होता है, ठीक है। अगर आपका प्रोटीन लेवल फिट है तो आपके मसल्स फिट होंगे। जब आपके मसल फिट है, यू आर यंग, इवन यू आर मतलब 55-60s में भी आप यंग होंगे। अब समझ लें बात। अच्छा, प्रोटीन का जो कैरियर है ये कौन है? मुझे प्रोटीन को पूरी करना है, ठीक है। तो प्रोटीन का कैरियर कौन है? कौन प्रोटीन को कैरी करता है? दैट इज कैल्शियम। तो प्रोटीन पूरी करने के लिए हमें पहले कैल्शियम पे तवज्जो देनी होगी। अच्छा, अब कैल्शियम की अगर हम बात करें, कैल्शियम के दो कैरियर हैं, एक है विटामिन डी और दूसरा जिंक है। तो अब हमें कैल्शियम को कैरी करने के लिए, कैल्शियम को जो सेल तक कैरी करके लेके जाता है वो जिंक है और विटामिन डी है। तो हमें विटामिन डी और जिंक पूरा करना होगा। अच्छा, अब विटामिन डी की अगर हम बात करें, विटामिन डी का कैरियर कौन है? दैट इज विटामिन ई। तो हमें विटामिन ई पूरा करना होगा। और विटामिन ई का क्या सिम्टम है? मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं रुकू में जा रहा हूँ, मैं उठ बैठ रहा हूँ, मेरे घुटनों से आवाज आती है, कड़कड़ की आवाजें आती हैं, हल्की आवाजें आती हैं या ज्यादा आती हैं। तो मुझे समझ जाना चाहिए कि मुझे विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। मुझे अब विटामिन ई बहुत इजी है पूरा करना। मैं 2 चम्मच देसी घी के ले लूं, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के ले लूं, 2 चम्मच सरसों के तेल के डेली में ले लूं, तो मेरा विटामिन ई पूरा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने विटामिन ई पूरा कर लिया, उसके बाद मैं विटामिन डी पूरा करूंगा, उसके बाद मैं अपनी जिंक पूरी करूंगा, फिर मैं अपनी कैल्शियम पूरा करूंगा, फिर मैं अपनी प्रोटीन लेवल पूरा करूंगा। तो ये इस तरह से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो बनता है। हाँ, तो हम विटामिन ई को पूरा करें, जिंक और विटामिन डी को पूरा करें, कैल्शियम को पूरा करें और प्रोटीन को पूरा करें। तो इस तरह से हम ये हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की जब तामीर शुरू करते हैं तो इसमें खुद ब खुद सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली जो है वो आप कह लें कि लपेटी जाती हैं, पता भी नहीं चलता कि आपकी वो बीमारियां जो है वो सब की सब जो है वो कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से, इस वजह से राना अब्दुल्ला जो है वो बात कर रहे थे कि विटामिन डी इज मस्ट। आप विटामिन डी पूरा नहीं करेंगे तो आपका कैल्शियम भी वेस्ट होगा और आपका प्रोटीन भी वेस्ट होगा, ठीक है। आप जो दूध ले रहे हैं, दही खा रहे हैं, वो भी आपकी बॉडी को नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि आपका विटामिन डी पूरा है। जी, उम्मीद है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया।
ठीक है, जी बेहतर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू जी। जैगम अली भाई, जी नदीम भाई बात करें, आप कुछ कहना चाह रहे नहीं, मैं कह रहा हूँ थैंक यू, बस यही सवाल था मेरा, आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, बस मैं चाह रहा था थोड़ा थैंक सा यू, और एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है आपने ठीक कर है, दिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू, वी लव टू सर्व यू। नदीम भाई इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्थ को फिट करना है, ठीक है, आप अपनी हेल्थ के साथ कमिटमेंट लेवल हाई कर लें इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। आपकी हेल्थ को फिट करना है इंशाल्लाह जी। नदीम भाई जो है वो यूएसए से तशरीफ लाए हैं और हमारे साथ उनके मुलाकात हुई, माशाल्लाह बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। तो नदीम भाई की हमने हेल्थ कंस्ट्रक्शन जो है वो अल्लाह के फजल से शुरू की है, तो इट टेक्स फ्यू इयर्स इंशाल्लाह ताला, हर महीना और हर क्वार्टर इनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट की तरफ इंशाल्लाह जाती रहेगी। आप सबने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको अच्छी हेल्थ दे। थैंक यू जी वेरी मच। थैंक यू सर। जी जैगम अली भाई, जी जैगम अली, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जब से ये कोर्स शुरू हुआ है तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा मैंने थैंक यू। तकरीबन 4:30 बजे मैं उठकर मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मैंने एक्सरसाइज की है। उसके बाद मैंने डाइट भी अच्छी की हुई है, तो मेरे को बहुत फर्क पड़ा हुआ है। पहले से समझो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया हूँ, एक्टिव भी हुआ और हेल्थ भी बहुत जबरदस्त हुई है। इन 3-4 दिनों में, सिर्फ ये 3-4 दिन मैंने इम्प्लीमेंट किया है और खाना और डाइट मैंने अच्छी रखी है, तो वाकई बहुत फर्क पड़ा है ना। पहले मैं टेंशन बहुत लेता था और दूसरा है ये सुस्त बहुत ज्यादा था, लेकिन ये 3-4 दिनों में बहुत जबरदस्त फर्क पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे जवानी आ गई है। यस यू आर राइट, यू आर राइट, थैंक यू जैगम भाई, आपने तो नॉलेज को सर इम्प्लीमेंट ये किया। जी जी प्लीज। जी सर, ये जो हम बार बार अगर अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे तो ये होगा ना, ऐसे नहीं होगा। सुनने से कुछ नहीं होना और ना पढ़ने से कुछ होना है। जब तक हम अमल नहीं करेंगे तो इस पे जो है ना वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू आर तो राइट। यही मैं सब भाइयों को कहना चाहता था कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और डाइट भी बहुत जरूरी है। ये यस तली हुई चीजें और ये जो ज्यादा खा लेना, ज्यादा रोटियां खा लेना, ये भी नुकसान ही देता है। समझो हमने पेट भरना है, सिर्फ पेट भरना नहीं है, हमने जो न्यूट्रिशन है उनको पूरा करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जैगम भाई आपने बिल्कुल सही फरमाया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया, ये आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया बनेगा ना। और इंशाल्लाह ताला यौम हिसाब को हमने और आपने फेस करना है और हमें उस दिन बहुत कुछ अजर मिलेगा इसका ना। तो ये अच्छी आदत को माशाल्लाह अपनाना है और उस पे फिर हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल करते रहना है। और फिर इंशाल्लाह ताला आपने शुरू कर दिया तो अब ये चेंज स्टार्ट होगी आपके सर्कल के अंदर। आने वाले सालों में इस चीज से लोग जरूर इसको कॉपी करेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर जैगम भी आप देखिएगा आपके चंद दोस्त इसको कॉपी करना शुरू कर देंगे। जी तो चेंज इसी तरह शुरू होता है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, सर, ये आपने एक इस और नॉलेज को बात कहनी implement- थी। जी ये मैंने एक जो ना चार्ट बनाया हुआ है, उस पे मैंने पूरे डेज लिखे हुए हैं, मंडे से लेकर संडे तक। उस पे जब मैं सुबह उठता हूँ, कितने बजे उठता हूँ वो मैं लिखता हूँ, और मैंने कितने मिनट एक्सरसाइज किए वो लिखता हूँ, और जो मैंने जो मैंने अच्छा खाना खाया है ना, और जो मैंने तली हुई ज्यादा चीजें खाई वो मैं लिख देता हूँ कि ये इतनी दिन मैंने ये खाया और इतने दिन मैंने ये खाया। ये पूरे हफ्ते का समझो एक चार्ट है, अगर ये आप बना लें, जितने भी स्टूडेंट हैं सारे, तो इस पे आप जब उसके ऊपर तवज्जो होगी ना, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि मैंने ये करना है। जी हेलो। जी थैंक यू भाई, थैंक यू जजाकल्लाह, बहुत अच्छा ये आपकी, जी बहुत अच्छी आपकी माशाल्लाह ये काविश है, बहुत अच्छी काविश है। थैंक यू वेरी मच। जैगम भाई आपको किसने मुतारफ करवाया इस कोर्स से? सर ये व्हाट्सएप पे आपकी ये पोस्ट आई थी मुझे। ये अच्छा ठीक तकरीबन है, ये मेरा ठीक है, ठीक है जैगम भाई, आप जी आप राब्ता कीजिएगा। आपको फर्दर जो है अब जो बात आपने की है ना, इसके लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होना चाहिए। ये जो आप काम करने जा रहे हैं ना, आप 4:30 उठना शुरू हो गए, अब आपको दोस्त चाहिए, ऐसे दोस्त चाहिए जो सुबह उठते हो। तो अब ये आपकी आदत पक्की होना शुरू हो जाएगी। तो हम आपको जी ऐसे जी दोस्त प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, हम आपको जी ऐसे जरूर दोस्त जी। देंगे, ठीक है, कि हम इस आदत के ऊपर हम जो है कारबंद रहे
और इंशाल्लाह 1 साल आप इस आदत के ऊपर कारबंद रहते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर वो चेंज आएगी जो चेंज पहले नहीं आई, बहुत बड़ी इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जैगा मैंने बहुत अच्छा काम किया जी, वेल डन। तो आप राब्ता कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर जो है गाइड करूंगा। अच्छा, तो मैं शार्ट सा तारुफ करवा दूं अपने सिस्टम का। यकीनन आपको स्क्रीन पे जी सिस्टम नजर आ रहा होगा। आप देख पा रहे हैं जी सिस्टम? जी आपको शेयर हो रहा है आपके पास? जेन्युइन सिस्टम का बैनर शेयर हो रहा है और 2 यंग गर्ल और यंग बॉय आपको नजर आ रहा है? जी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है सर। हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट फॉर आवर नेशन, फॉर पाकिस्तान, फॉर एशिया। ठीक है, हम इसके लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। तो ये हमारा जेन्युइन सिस्टम है, जेन्युइन सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम। तो पिछले 5 से 7 साल की मेहनत है चंद दोस्तों की सब, और इसमें हाफिज नजीर साहब का नाम सर फहरिस्त है। हमने ये एक सिस्टम डिजाइन किया है। वी आर प्रोवाइडिंग वॉलंटियर सर्विसेज गाइडलाइन इन 5 एस्पेक्ट्स। 5 डिपार्टमेंट्स में हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो कोर्स है एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन प्रोग्राम है। एंटरप्रेन्योरल हम एजुकेशन दे रहे हैं। ये मॉडल हमने यूएसए से लिया है, हमने कोर्स डिजाइन किया है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और इस वक्त मैं अमेरिकन को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, सबसे ज्यादा मगरिब ने उसको इम्प्लीमेंट किया। वही पाकिस्तानी, चाहे हम दीनी घरानों से हमारा तल्लक है, चाहे हमारे दुनियावी घरानों में हम दुनियावी तौर पे हम आगे हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योर को जो है वो एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट नहीं बना पा रहा, लेकिन अमेरिकन्स ने अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट दिया। तो इसके ऊपर हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसी फैमिलीज को हम अपने साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि जो घरों के अंदर बच्चों को एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट, हमारा फर्स्ट सेगमेंट है। और इसके अंदर अगला जो हमारा कोर्स होगा वो एंटरप्रेन्योरल कोर्स होगा 5 डेज का। 5 डेज का कोर्स होगा इंशाल्लाह ताला एंटरप्रेन्योरल का। अगला जो हमारा कोर्स होगा, इससे पीछे भी हमने 5 डेज का कोर्स किया था। तो ये हमारा एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर होता है। अभी जो कोर्स आप कर रहे हैं ये हेल्थ और वेलनेस एजुकेशन हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, हमने सोसाइटी में हेल्थ अवेयरनेस और वेलनेस की अवेयरनेस, वेलनेस एजुकेशन हमने सोसाइटी को देनी है। अच्छा, तो ये सारी की सारी एजुकेशन मैं आपको बताता चलूं फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने बच्ची को एमबीबीएस बनवाना चाहते हैं, यू हैव टू इन्वेस्ट 50 लाख टू 1 लाख। ठीक है, हम आपको 1 करोड़, सॉरी 50 लाख से लेके 1 करोड़ आपको एक्सपेंस करना है। फिर आप उनको बीमारियों का इलाज सिखा सकते हैं। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, और कैसे हेल्थ को कंस्ट्रक्ट करना है। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारे वेलनेस जो है वो कोचेस की जरूरत है। ठीक है, अशद जरूरत है। तो ये हमारा कोर्स जो है 5 डेज का कोर्स हमने डिजाइन किया वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर। तो ये भी हमारा सेकंड कोर्स था हमारा। इससे पहले भी हम एक कोर्स कर चुके हैं। तीसरा हमारा जो एस्पेक्ट है, डिपार्टमेंट है, वो जेन्युइन सिस्टम स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रोग्राम है। इसमें हम कुरान पाक का तर्जुमा और मेडिटेशन, क्या जबरदस्त जो है वो साहब ने कल ट्रेनिंग दी उसके ऊपर 16 बीमारियां होती हैं। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से, बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी ना। तो स्ट्रेस का जो सोल्यूशन है, जैसे अभी भाई हमारे जैगम भाई भी बात कर रहे थे कि इस वक्त डिप्रेशन का जो शिकार है, स्ट्रेस का जो शिकार है, हर तीसरा नौजवान है, हर तीसरा पाकिस्तानी है। तो इस स्ट्रेस की कोई मेडिकेशन नहीं है। स्ट्रेस की जो जबरदस्त मेडिसिन है वो मेडिटेशन है, मुराकबा करना। तो हमारा जो स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रोग्राम है ये मुराकबा करना सिखाता है और कुरान का तर्जुमा जो है वो सिखाता है। तो उसके बाद सोशल एजुकेशन प्रोग्राम है, इसमें हम 5-6 काम कर रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त हमारा प्लांटेशन का है कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर प्लांटेशन का नेटवर्क जो है वो फैला रहे हैं। और फिर हम सोशल एजुकेशन प्रोग्राम में बच्चों को सोशल वर्क शुरू करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इस वक्त 8 से 10 सोशल वर्क हर बच्चा कर रहा है। तो हम वो जो फैमिलीज एंटरप्रेन्योरल फैमिली हमारे साथ अटैच हो, हम उनको एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं, अपने बच्चों को सोशल वर्क शुरू करवाएं, उनके साथ मिल के सोशल वर्क उन्हें सिखाएं, ताकि हमारे माशरे के अंदर मेटेरियलिज्म जो है, मादियत प्रस्ती का खात्मा हो, हमारे माशरे की उम्रें बढ़े।
ठीक है। जिन माशरे में सोशल वर्क होता है उनकी उम्रें ज्यादा होती है, वो लोग रिच होते हैं, वो पुअर नहीं रहते। सोशल वर्क करने वाले माशरे वो रिच हो जाते हैं। तो इसमें हम जो है वो 5-6 काम कर रहे हैं। फिर जनरल सिस्टम फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम है, हम अपने फैमिली स्ट्रक्चर को मजबूत करें। वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, वो यार मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है जो कि डिस्टर्ब होने जा रहा है। तो हम अपनी अपनी फैमिली को, हम फैमिली स्ट्रक्चर को जो है वो बेहतर करें। ठीक है, आप बाबा के नाम पे, नाना के नाम पे फंड कायम करें, अपनी ही फैमिली से कलेक्ट करें, फैमिली में ही डिस्ट्रीब्यूट करें। आपके बाबा, आपके नाना के फैमिली में कोई जरूरतमंद ना रहे, तो इसके ऊपर हम जो है वो स्ट्रगल करें। तो इस तरह से ये हमारा 5 डायमेंशनल एजुकेशन सिस्टम है जो कि हमने डिजाइन किया है, और हम ये सारी एजुकेशन, सारी कोचिंग जो है हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सोसाइटी को जो है वो देते हैं। इसके ऊपर हमने 5-7 साल मेहनत की है, और नाउ वी आर ओपन टू ऑफर दिस सर्विस टू द सोसाइटी। पूरी सोसाइटी को हम ये सर्विस जो है देने जा रहे हैं। और अभी हमने सोसाइटी में 2 जो हमारे प्रोग्राम थे उसकी हमने जो है वो कोर्सेज शुरू किए हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में हम स्पिरिचुअल के भी बल्कि हमने शुरू कर दिए। पिछले रमजान में भी हमने कोर्स करवाया था सोशल और फैमिली। इसके ऊपर इंशाल्लाह ये 2 डिपार्टमेंट है हमारे, कि इसके ऊपर हमने कोई ट्रेनिंग हमने की, प्रैक्टिकल काम तो हमने शुरू कर दिए। तो इसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में जो है वो ट्रेनिंग इंशाल्लाह डिजाइन करेंगे। तो आप एज अ ट्रेनी, एज अ बेनिफिशरी हमारे साथ रहना चाहते हैं, हम आपको वेलकम करेंगे कि आप हमारे साथ अटैच रहें और बेनिफिट लेते रहें। आप इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, हम आपको और ज्यादा वेलकम करेंगे कि ठीक है, आप हमारे साथ एक डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, 2 में करना चाहते हैं। फिर अगर आप पूरे सिस्टम में हमारे साथ अटैच होना चाहते हैं, हम आपको मोस्ट वेलकम करेंगे। ठीक है, हम आपको बहुत जबरदस्त तरीके से हम आपको वेलकम करेंगे कि आप हमारे पार्टनर बन के इस पूरे सिस्टम को पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाने में हमारे पार्टनर बने, और अपने लिए और हमारे लिए जो है वो सदका जारिया का सबब बने। तो ये मुझे सिस्टम प्रेजेंट करना था, टाइम काफी ज्यादा हो गया। तो जिस दोस्त ने भी आपको इस कोर्स से मुतारिफ करवाया है उनके साथ आप अटैच हों, और जिंदगी कितनी है हमें नहीं पता, बस आज हम नियत कर लें 5 डायमेंशनल सर्विसेज देने के लिए सोसाइटी को, इसकी हम नियत कर लें। ठीक है, और मैं भी इस वक्त अपनी 5 कोशिश कर रहा हूँ, मतलब 5 डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की भी। मैं 5 डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन पे मैं अपना ध्यान लगाता हूँ, मेरी जिंदगी का मिशन भी ये है। और हमारे साथ जो फैमिलीज अटैच हुई हैं उनके लिए भी हम दिन रात सोचते हैं कि उनकी भी तमाम डायमेंशंस में हम जो है ना वो कंस्ट्रक्शन करें। जी, आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली। चले, तो ये हमारा जनाब आज लास्ट दिन था। तो कल और परसों इंशाल्लाह ताला हमारा एग्जाम होगा। 4 to 5 लिंक शेयर हो जाएगा, 4 to 5 इंशाल्लाह ताला। हाँ, 4:30 to 5:30 इंशाल्लाह लिंक शेयर हो जाएगा। और फिर इंशाल्लाह ताला एक दिन का गैप होगा, उसमें प्रिपरेशन करेंगे। अब्दुल्ला भाई सर्विसेज देते हैं, राना सी भाई सर्विसेज देते हैं, हम रिजल्ट वगैरह कंपाइल करेंगे। और फिर इंशाल्लाह ताला बुध जुमेरात को इंशाल्लाह ताला हमारी रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी। ठीक है, हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे और आपको सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला हम फिर नेक्स्ट वीक जो है, यानी कि ये अगला वीक जो आ रहा है इसमें नहीं, उससे अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह ताला एंटरप्रेन्योर कोर्स करेंगे, और वो भी इसी तरह 5 डेज का होगा। तो उसमें आप अपनी फैमिली से, आप अपने रेफरल से लोगों को रेफर करें कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, और कैसे हम एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट अपनी फैमिली में बना सकते हैं। तो आपका मजीद कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।